इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एमबीबीएस इन यूक्रेन। यार हमने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए जहां पे हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में और भी कई सारी चीजें, और उसी वीडियो को आगे आरंभ करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमबीबीएस इन यूक्रेन। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरियों। मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल सर जो आपके सारे सवालों के जवाब, भले वो एमबीबीएस इंडिया की बात करें या अब्रॉड की बात करें, देने वाले हैं। सर, जब एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट प्लान करता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं या तो बजट नहीं है या फिर नीट का उतना अच्छा स्कोर नहीं है, तो बहुत सारे कंट्रीज के नाम दिमाग में आते हैं और उनमें से कंट्री ये है, या तो ये बच्चा सोचता है या फिर आप जिस भी कंसल्टेंसीज से कंसल्ट कर रहे हो वो आपको बताती है। तो अगर आप अपना एमबीबीएस यहाँ से प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर, ओवर टू यू। आरसी मैम, जैसा आपने भी बोला कि कंट्री के बारे में जानना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है टॉप 10 कंट्रीज। वो कौन सी टॉप 10 कंट्री हैं जहां इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, और आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि उस लिस्ट में सबसे टॉप पर ये है यूक्रेन। मतलब यूक्रेन ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस करने जाता है। इसके पीछे के क्या क्या रीज़न है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि एमबीबीएस इन यूक्रेन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हर बच्चा जो अब्रॉड एमबीबीएस करने जाता है उसके माइंड में बस एक ही ख्याल होता है कि मैं कितने टाइम बाद एक अच्छा डॉक्टर बन के वहाँ से वापस आऊँगा। तो आरसी मैम, अगर हम बात करते हैं कि एमबीबीएस इन यूक्रेन, और यूक्रेन में जो एमबीबीएस की डिग्री है वो है 6 ईयर, मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे 5 साल की होती है वैसे अगर वैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जनरली 4.5 इयर्स की थ्योरी होता है, मतलब, और 1 इयर्स का इंटर्नशिप होता है, मतलब ये जाता है 5.5 ईयर। लेकिन यहाँ पर 6 ईयर की डिग्री है और उसके बाद आपको 10 मंथ इंटर्नशिप इन इंडिया, मतलब आपको 6 ईयर की डिग्री करके आना है यूक्रेन से, और उसके बाद 10 महीने, कभी कभी 12 महीने, ये रूल्स एफएमजी क्लियर करने के बाद बनते हैं। तो ये जो है 10 महीने या 12 महीने की इंटर्नशिप, वैसे 10 महीने की है लेकिन जो पोस्टिंग लगाते हैं उसको 12 महीने कर देते हैं, 1 साल बोलते हैं। तो 10 महीने की इंटर्नशिप आप करेंगे, 6 ईयर की एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद आप एफएमजी या बोलूँ मैं नेक्स्ट, जो कि इस बार होने वाला है 2021 से, नेक्स्ट एग्जाम को आपको क्लियर करना है, और जैसे ही आप क्लियर करेंगे आपकी एमबीबीएस इक्विवेलेंट टू हो जाएगी इंडिया की एमबीबीएस की, मतलब आप एक अच्छे डॉक्टर बनके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ सवाल जो है वो उचक रहे हैं। राइट, सबसे पहला सवाल ये कि मतलब ये जो इंटर्नशिप आपने लिखी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी चीज है कि यार मैं 6 साल मैंने वहाँ थ्योरी पढ़ तो ली, बट मैं प्रैक्टिस के लिए इंडिया आऊंगा क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली फॉर मेडिकल। हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे। तो ये यूनिवर्सिटी ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है या ये बच्चों को खुद से ढूंढना पड़ता है, या फिर क्या प्रोसेस क्या रहता है? एग्जैक्टली, देखिए आरसी मैम, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता। जब हम लोग इंडिया से जाते हैं तो हमारे पीछे की बॉडी होती है एनएमसी और एमसीआई, जो पहले एमसीआई हुआ करती थी, अब एनएमसी हो गई। तो आपको कुछ नहीं होता, वहां से डिग्री कंप्लीट करने के बाद एनएमसी को रिपोर्ट करना होता है और एक एप्लीकेशन देना होता है इंटर्नशिप के लिए। जहां से आप करना चाहते हैं आपको वो जगह इंटर्नशिप करने के लिए मिल जाती है, क्योंकि आप भाई फ्री में ही तो सर्विस दे रहे हैं, किसको बेकार लगेगा एक डॉक्टर हमको फ्री में मिल जाए। तो आप एनएमसी में एप्लीकेशन देंगे और वहां से आपको जो इंटर्नशिप जिस हॉस्पिटल में आप चाहेंगे वो अलर्ट हो जाएगा और आपको इंडिया में इंटर्नशिप करने को मिल जाएगा। तो एनएमसी को जाके रिपोर्ट करना। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप ऐसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है कि इसके बाद इसका एग्जाम क्लियर करना रहता है। तो अगर हम इस कंट्री से बात करें, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड करता है तो क्या चांस, यूक्रेन से, राइट, यूक्रेन से अगर बच्चा कोई एमबीबीएस करता है तो कितने चांसेस होते हैं उसका ये एग्जाम क्लियर करने के? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं? एग्जैक्टली मैम, आरसी मैम, जो हमने बात की ना कि टॉप 10 कॉलेज, टॉप 10 कंट्रीज में यूक्रेन टॉप से क्यों आ रहा है, उसका रीजन यही है कि यहाँ से एफएमजी पास करने वाले लोगों का परसेंटेज अच्छा खासा है।
मतलब अगर मैं बात करूं तो 3-4 कंट्री हैं जहां से FMG का रेशियो बहुत अच्छा है। उसमें फिलीपींस सबसे टॉप पे है, बांग्लादेश के बाद फिलीपींस और फिलीपींस के बाद यूक्रेन। लेकिन बांग्लादेश और फिलीपींस में थोड़ा सा बजट हाई चला जाता है, तो तीसरे नंबर पर अब अगर FMG पास आउट कंट्री की बात करें तो यूक्रेन होता है। यहाँ बजट भी थोड़ा सा कम होता है तो बच्चा इसको प्रेफर कर देता है। यही रीजन है कि ज्यादातर स्टूडेंट जाने का यूक्रेन में टॉप। इसी से एक और सवाल आया, आपने बोला बजट, तो यहाँ से अगर किसी को MBBS यूक्रेन में करना है तो कितना आइडियल बजट कितना होगा? देखिए मैडम, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो बजट है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। लेकिन अगर मिनिमम बजट 28 लाख, इस 28 लाख में एवरीथिंग इज इंक्लूड। मैंने इसमें आपका ट्यूशन फीस 6 ईयर का, आपका रहने का कॉस्ट, आपके आने जाने का कॉस्ट, सब कुछ को इंक्लूड करके ये मैंने बताया है। अगर इसमें से हटा देंगे तो हार्डली फीस की बात करेंगे तो वो 20 लाख के आसपास आएगी। तो 28 लाख मिनिमम यूनिवर्सिटी में और मैक्सिमम 35 लाख, मतलब जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 35 लाख तक आपका मैक्सिमम बजट है। इसमें सारा कुछ इंक्लूड है मैम। ये क्लियर कर दूं मैं फिर से अपने स्टूडेंट्स को, ये ओनली ट्यूशन फीस नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में जब बजट की बात आती है तो अकेला ट्यूशन फीस से क्या होता है, पता चला ट्यूशन फी कम है लेकिन रहना खाना इतना ज्यादा है कि भाई बजट बहुत बढ़ जाए। तो मैंने सारे बजट को इंक्लूड किया हुआ। अब मैं एक और चीज इसमें पूछना चाहूंगी कि ये हमने बात कर लिया बजट कितना होता है, तो इसका भी सेम एलिजिबिलिटी है जो हमने MBBS अब्रॉड वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको नीट में क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है एंड देन उसके बेसिस पे एडमिशन एग्जैक्टली आपको PCB में 12th में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, जनरल कैटेगरीज। और अगर मैं बात करूं तो नीट क्वालिफाइड हर कैटेगरी के लिए जरूरी है। अगर किसी ने क्वालिफाई नहीं किया मतलब वो नहीं जा सकता। ये रूल अभी से आ गया 2017 के बाद। ठीक है, अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आती हैं। देखिए अर्ची मैम, यूक्रेन में बहुत कॉलेज हैं। अगर मैं बात करूं तो अराउंड 50 से भी ज़्यादा कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBBS कराती हैं और इंडियन स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड भी हैं। लेकिन मैं केवल आपको वो टॉप 5 कॉलेज या यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूं जो MCI से भी रिकॉग्नाइज्ड है, जो WHO से भी रिकॉग्नाइज्ड है और जो वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो गवर्नमेंट में नीट का मार्क्स अच्छा आएगा तो मिलेगा, प्राइवेट में अगर फीस है या मार्क्स है तो मिलेगा। ऐसे ही वहाँ की यूक्रेन गवर्नमेंट की भी कॉलेज हैं तो वो यूक्रेन की गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी यूक्रेन की प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जो मैं आप लोगों के सामने टॉप 5 कॉलेज बता रहा हूं वो आप 100% आंख बंद करके उन कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर राहुल है उन कॉलेज के लिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं वो कॉलेज WHO, MCI और वहां की गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा जो कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लें। हमारी टीम रिसर्च करके आपको सारे बेनिफिट्स और सारे रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि होता क्या है कि ये तो टॉप 5 कॉलेजेस हैं, हर बच्चा जो वहां पे प्लान कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं उन्हीं को देखेगा, तो एडमिशन कहीं ना कहीं इजी और डिफिकल्ट, हर किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट एक्सेप्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके केसेस में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आप देख सकते हो। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो जो नीचे नंबर है या फिर नीचे जो फॉर्म दिया है उस पर कॉल करके या फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। पर अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी वहां के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, राइट। तो आरसी मैम अगर अपन बात करें तो कॉलेज यूक्रेन का है तो नाम भी यूक्रेन जैसा ही होने वाला है। तो LVIV नेशनल मेडिकल कॉलेज क्या है? LVIV नेशनल मेडिकल कॉलेज है। ये कॉलेज वहाँ का टॉप कॉलेज है। ये सारे कॉलेज अगर मैं बात करूँ तो WHO, MCI और वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। नेक्स्ट कॉलेज विनिट्सा, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है भाई, अगर तुम भी सही प्रोनाउंस कर सकते हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से नाम लग रहे हैं। विनिट्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोजोमोल्ट्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, खर्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज। सो ये है वहां के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो मेडिकल के लिए MCI भी अप्रूव्ड है, राइट, WHO भी अप्रूव्ड है, राइट, और
इनमें एडमिशन पे भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम्हें सब्सक्राइब करना तो बनता है, बिकॉज यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑल अबाउट एमबीबीएस, भले वो इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें लाइव में भी मिलेंगे। आरसी मैम, अगर आपको पर्सनल किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज लेना है तो प्लीज कमेंट कर देना, कमेंट करना तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो यार कमेंट करके बताओ, वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस। तो फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये 5 यूनिवर्सिटी जिसमें LVIB नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, देन विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बोजोमोल्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये वहां की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है जो आप अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी पे रख सकते हो। कैसे अप्लाई करना है या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो यार नीचे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। अब अगर कोई बच्चा MBBS यूक्रेन से प्लान कर रहा है तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यूक्रेन का थोड़ा सा जो हाईलाइट पॉइंट है उनकी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। अगर बेटा आप यूक्रेन जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर मैं आपको बताता हूँ तो नवंबर से लेके ये जो टाइम आने वाला है फरवरी तक यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। मतलब हम इंडियंस हैं, हम इंडिया के अकॉर्डिंग एडेप्ट है, लेकिन वहाँ का इतना टेम्परेचर है। तो आप लोग को माइंड में ये रखना है कि हमको इस टेम्परेचर पे जाके सरवाइव करना है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, वहाँ की जो हॉस्टल्स हैं या मैं कहूँ वहाँ के जो फ्लैट्स हैं उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हीटर वगैरह लगा के वो लोग टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब आप बाहर घूमने जाएंगे या बाहर का इन्वायरमेंट देखेंगे तो आपको ये टेम्परेचर देखने मिलेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम ये -10 to 20 डिग्री बना रहता है। वहाँ पर गर्मी भी होती है, पर वो अप्रोक्सीमेट 1 या 2 महीने के लिए है, जहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री तक जाता है, 15 to 20 डिग्री तक। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कोल्ड वेदर है वहाँ पर। तो अगर आप यूक्रेन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में ये रख लेना, सारे कपड़े वपड़े अच्छे से जमा के फिर जाने की तैयारी करना। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो सर ने मेंशन किए हैं। इंडियन फूड इज रेयर, ये यूक्रेन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूक्रेन में इंडियन फूड ना के बराबर मिलता है। आपको सेल्फ कुकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन हॉस्टल में जो मेस है वो बहुत गंदा खाना देती हैं। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। ये वहाँ पर जो मेरे लोग हैं, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स गए हुए हैं, उनके फीडबैक के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि यूक्रेन में जो फूड है वो बहुत अच्छा इंडियंस के लिए नहीं है। 99% स्टूडेंट वहाँ पर सेल्फ कुकिंग करते हैं। तो इसको अगर आप फूड के लिए बहुत क्रेजी हैं तो यूक्रेन में पैसा ना बर्बाद करें। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस पे कर दी थी लेकिन वहाँ सरवाइव नहीं कर पाए, वेदर और फूड की वजह से वापस आ गए और उनकी पूरी फीस लॉस हो गई। आपने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, कंट्री डेवलप्ड है। तो हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो इक्विपमेंट है वो एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्री है यूक्रेन। इवन इतना तक स्टूडेंट का बोलना है कि सर यहाँ पर जो मार्केट है वो ओनली 2 आवर्स के लिए क्लोज रहता है, मतलब 4 to 6 AM। मैंने मेंशन भी किया हुआ है आरसी में, सुबह की 4 से 6 बजे तक मार्केट बंद, बस बाकी ऑल टाइम मार्केट खुला हुआ है। आपको दिन रात में अंतर समझ में नहीं आने वाला। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका हम डॉक्टर से क्या लेना देना कि भाई डेवलप्ड है तो वहाँ की इक्विपमेंट भी बहुत अच्छी होंगी, वहाँ की जो टेक्निक होगी वो भी डेवलप्ड होगी। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं हमको यूक्रेन में मिलता है। तो ये जो मेजर पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। अगर आपको डिटेल यूक्रेन के बारे में जानना है तो वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा और आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको यूक्रेन जाना है नहीं जाना ये तो पता नहीं। तो अगर आप और डिटेल जानकारी यूक्रेन में चाहते हैं तो आरसी मैम से हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे कहीं भी आप हमसे लिख कर कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो यार ये था वीडियो MBBS अगर आप यूक्रेन से प्लान कर रहे हो। इसमें कई सारी चीजें हैं जो अभी मिसिंग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डिटेल में एडमिशन प्रोसेस को नहीं डिस्कस किया कि अगर आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो यार उसके बारे में कोई सवाल जवाब या कुछ भी है तो यार नीचे जो नंबर है कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी हम और भी दूसरी कंट्रीज पे बात करेंगे, वहां जो बच्चे कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो यार वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियो के लिए बने रहना है स्टूडेंट खबरी के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.